हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। हम पहुंच गए हैं डे 31 पे, जहां पे हम लोग कर रहे हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी। और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग कर रहे हैं टॉप 500 क्वेश्चंस नवोदय विद्यालय के जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो आज उसका 31 डे है, यानी एक महीना यानी 30 दिन की क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके आप उन क्लासेस को एक बार ज़रूर चेकआउट करिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इस सीरीज़ को किसी भी महीने में देख रहे हो, अपने एग्ज़ाम से एक महीना पहले देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल मिस मत करिए। ठीक है, तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड होगा या जो लाइव क्लासेस आएंगी हमारी, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 1/4 ऑफ बर्ड्स ऑफ फ्लोक आर एट अ रिवर बैंक एंड 1/4 ऑफ दैट फ्लोक आर इन देयर नेस्ट। Remaining 22 birds are wandering in search of food. What is the number of birds which are in their nest? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले हिंदी वाले समझ लीजिए। 1/4 ऑफ द बर्ड्स ऑफ अ फ्लोक, फ्लोक मतलब होता है चिड़ियाओं का गुच्छा, मतलब जहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाएं होती हैं, एक झुंड, चिड़ियाओं का झुंड। ठीक है, तो चिड़ियों का झुंड है, उसमें से 1/4 यानी 1/4 भाग, जितनी भी चिड़ियाएं हैं उसमें से 1/4 भाग जो है वो आर एट द रिवर बैंक, वो नदी के किनारे हैं, यानी जितनी भी टोटल चिड़ियाएं हैं उसका 1/4 नदी के किनारे हैं। एंड 1/5 ऑफ दैट फ्लोक आर इन देयर नेस्ट, और 1/5 जो है वो कहाँ पर है, अपने नेस्ट में है, अपने घोंसले में है। रिमेनिंग 22 बर्ड्स आर वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड, जो बाकी बचे 22 बर्ड्स हैं, जो 22 बर्ड्स बाकी बचे हैं, वो वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड, वो अपना खाने की तलाश में गए हुए हैं। वट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन देयर नेस्ट। ठीक है, जो नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर देयर नेस्ट, तो अपने घोंसले में, यानी जो 1/5 है वो उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो बेसिकली उस झुंड को क्या कर रखा है, 3 भागों में बांट रखा है। ठीक है, जो चिड़ियों का झुंड है उसको 3 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले क्या, कि उस चिड़ियों के झुंड का 1/4 भाग, 1/4 चिड़िया जो हैं टोटल चिड़िया का, वो कहाँ पर है, आपका नदी के किनारे है। ठीक है, वो आपका नदी के किनारे है। ठीक, अब उसके बाद 1/5 ऑफ देयर नेस्ट, और 1/5 जो है वो आपका कहाँ है, 1/5 जो है आपका देयर नेस्ट, यानी वो अपने घोंसले में है, वो घोंसले में है। और जो बाकी बचे 22 हैं वो कहाँ हैं आपके, वो आपके खाने की तलाश में गए हैं। अब यहाँ पे जो चिड़ियाएं हैं उसको दो कैटेगरी में आपको बांटा गया है। एक, कुछ की आपकी फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी है, यानी बट्टे में आपको वैल्यू दे रखी है, और कुछ की आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं पहले वाले केस में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1/4 जो है, जो 1/4 है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, लेकिन इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो हमको नहीं पता है। और यहाँ पे 1/5 चिड़िया है, ये वैल्यू हमको पता है, ये वैल्यू हमको नहीं पता है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन ये वैल्यू हमको पता है। ठीक है ना, ये वैल्यू हमको पता है। हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन देयर नेस्ट, यानी हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कि घोंसले में कितनी चिड़ियाएं हैं। हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि 1/4 1/5 है, हम ये मान लेते हैं कि टोटल जो चिड़िया है वो एक्स है। अगर टोटल चिड़िया एक्स हैं तो नदी किनारे कितनी है, x/4 है। ठीक है, उसके बाद 1/5 देयर नेस्ट, घोंसले में कितनी है, x/5 जो है अपने घोंसले में है, और इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, x/5 अपने घोंसले में। और जो बाकी बची 22, जो बाकी 22 बची हैं, वो कहाँ है आपके, वो आपके कहाँ है, आपका खाने की तलाश में गए। अब एक बात सोचिए, ये जो 3 आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हो सकते हैं। पिछली बार जब मैंने क्वेश्चन कराया होगा, हो सकता है मैंने अलग तरीके से बताया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अलग हर तरीका आपको आना चाहिए। तो x/4 आपका रिवर बैंक पे है, x/5 आपका नेस्ट में है, और 22 जो है वो आपका कहाँ पर है, खाना ढूंढने गए हैं। तो ये तीनों का जो एडिशन होगा बेटा, वही तो हमारा टोटल नंबर ऑफ चिड़िया होगा, होगा नहीं होगा। इन तीनों का अगर जोड़ देंगे तो वो x के बराबर आएगा, आया ना, बिल्कुल आएगा x के बराबर। ठीक है ना, ये जो तीनों हैं चिड़िया, वो x के बराबर है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो 4×5 = 20 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4x। ये तो सबको क्लियर हुआ होगा। 4×5 = 20, 4×5 = 20, 4×5 = 20, 5 × x 5x, 5×4 = 20, 4x। ठीक है, फिर अब इस x को आप इधर माइनस में ले आइए, और इधर इस 22 को आप इधर लेके जाइए, तो इक्वल के इधर जब जाएगा तो प्लस माइनस बन जाता है। ठीक है ना,
तो अब हम क्या करेंगे, 5x प्लस 4x तो ये हो जाएगा 9x, 9x अपॉन 20 माइनस एक्स इज इक्व टू माइनस का 22, ठीक है, माइनस का 22। अब यहाँ पे फिर से हम इसके नीचे 1 एज्यूम करेंगे और एलसीएम ले लेंगे 20, 20 एलसीएम ले लिया हमने, तो 20 वन जा 20 तो ये हो जाएगा 9x माइनस 120 जा 20 तो ये हो जाएगा माइनस का 20x इज इक्व टू माइनस का 22। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो बेटा, माइनस का 20x और प्लस का 9x है, तो ये आपका आ जाएगा 20x में से 9x को माइनस करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 11x, यानी 11x माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो माइनस में है, अपॉन 20 इज इक्व टू माइनस का 22। अब ये माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, और जो x की वैल्यू होगी वो होगी 22, ये 20 इधर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, और ये नीचे आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 11 टू ज़ा 22, 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू हो गई 40। अब ध्यान रखिए, ऑप्शन में आपके पास 40 दे रखा है, तो सीधे 40 आ गया तो 40 पे टिक करके मत आ जाना। क्यों? क्योंकि आपसे बेटा पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन देयर नेस्ट, अपने घोंसले में, है ना, अपने घोंसले में कितने हैं, तो घोंसले में कितने हैं, 1/5 है, यानी हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है, x/5 निकालना है हमको, है ना। तो यानी हमें क्या करना है, 40/5 करना है, ठीक है, यानी 8 आंसर है हमारा, जो है ऑप्शन नंबर डी। तो कई बार आप लोग ये गलती कर सकते हैं कि आप 40 को 5 से डिवाइड करोगे तो सॉरी कि x 40 आया तो हमारा आंसर हमने 40 पे टिक कर दिया। ऐसा नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, यानी सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या और सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या का अंतर बताइए। तो सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या कितनी होती है, सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या, तो 6 अंकों की संख्या सबसे बड़ी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, ये सबसे बड़ी संख्या होती है। जितनी बड़ी है तो आप 9 लिख दीजिए, और सबसे छोटी 5 अंकों की क्या होती है, 1 2 3 4 5, इसका डिफरेंस आपको निकालना है। तो ये हो गया 9 9 9 9, 9 में से 1 गया 8, और फिर हो गया 9, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, डिफरेंस निकालना था, तो 9 में से 1 गया 8 या 9। देखो अब यहाँ पे आपको 5 डिजिट का डिफरेंस पूछा गया था, लेकिन कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब मे बी ये क्वेश्चन गलत हो सकता है ना, ऑप्शन गलत है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम पूरे श्योर हैं कि जो बड़ी 6 अंकों की बड़ी संख्या होती है वो होती है 999999, और 5 अंकों की सबसे बड़ी निकालनी थी, सॉरी यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थोड़ा सा, है ना, 5 अंकों की मैंने छोटी लिख दी सबसे, हमें बड़ी लिखनी चाहिए थी, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या ये होती है, ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक है, ये होती है 5 अंकों की सबसे बड़ी थी ना वो। एक्चुअली जो क्वेश्चन जनरली आता है अक्सर, वो एक बड़ा और एक छोटा आता है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इससे माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा 0 0 0 0 0 9, ठीक है, यानी 9 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5, और आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ध्यान से करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को बेटा, अ पार्क इज 1500 मीटर लॉन्ग एंड 750 मीटर वाइड, a cyclist has to take 4 rounds this park, how much time he will take at the speed of 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको पहले हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं। एक पार्क है बेटा, उस पार्क की जो लंबाई है वो 1500 मीटर है, जो चौड़ाई है वो 750 मीटर है, ठीक है बेटा। अब इस पार्क के एक साइकिलिस्ट को 4 चक्कर लगाने हैं, ठीक है, यानी वो बंदा, जो भी वो बंदा होगा, जो साइकिलिस्ट होगा हमारा, वो हमारा यहाँ से शुरू करेगा, है ना, ये यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर एक चक्कर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर दूसरा चक्कर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर वहाँ, फिर वहाँ, फिर तीसरा चक्कर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ चौथा चक्कर। तो ऐसे उसको 4 चक्कर लगाने हैं, ठीक है, 4 चक्कर लगाने हैं उसको। तो 4 चक्कर अगर उसको लगाने हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो इस जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा, इस पेरीमीटर का गुणा 4 करेंगे हम, वो इसका टोटल ट्रैक हो जाएगा, है ना। तो इस पेरीमीटर का इंटू 4 कर देंगे, है ना, तो पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो 1500 मीटर हो गया, 750 मीटर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इस पूरी दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा अगर उसकी गति जो है वो 4.5 किलोमीटर पर आवर होगी, है ना, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो आपको, अगर आप कहीं पे ट्यूशन वगैरह पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय के लिए, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। लेकिन इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, सारी यूनिट्स हमारी सेम होनी चाहिए। तो स्पीड हमें दे रखी है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस हम निकाल लेंगे इसके पेरीमीटर को गुणा 4 करके, हमको टाइम निकालना होगा। तो सबसे पहले देखो,
अब ये है 1500 मीटर्स और 750 मीटर, ठीक है, 1500 मीटर और 750 मीटर। अब यहाँ पे ये है आपका 1500 और ये है आपका 750। अब 1 किलोमीटर में होता है बेटा 1000 मीटर, है ना। तो पहले इसको मीटर में कर लेते हैं हम लोग। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा बेटा, ऐसे निकलेगा 2 × L + B, ठीक है, ये हो गया। तो 2 × 1500 + 750 कितना होता है, 0 5 7 5 12, एक और एक 2, 2250 तो जाएगा 0 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और एक 5, तो एक कम 2, ओ सॉरी 2 2 4, ठीक है, यानी 4500 आपका मीटर में आ गया। क्या मीटर में आपका ये क्या आ गया, ये आपका एक बार का वो आ गया। लेकिन इंटू 4 करना है तो इंटू 4 कर लेंगे तो हो जाएगा 0 0 4 5 20, 4 4 16 और 2 18, यानी 18,000 मीटर। अब 18,000 मीटर का 1 किलोमीटर में बेटा 1000 मीटर होते हैं, तो यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 18 किलोमीटर। टोटल उसको 18 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। और स्पीड आपको दे रखी है बेटा कितना, 4.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ये स्पीड हो गई। अब फॉर्मूले में रख देंगे, टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 18 किलोमीटर बट्टा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हटाइए, यहाँ पे 0 बढ़ाइए, 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 0 9 पंजे 45, 5 चक्को 20, 5 4 20, यानी टाइम आ गया आपका कितना, 4 घंटे। तो यहाँ पे आपको हमेशा स्पीड टाइम डिस्टेंस में ये ध्यान रखना है कि जो यूनिट है वो यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर जो डिस्टेंस है वो आपकी किलोमीटर में है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी, ठीक है। और अगर डिस्टेंस मीटर में है तो जो स्पीड होगी वो मीटर पर सेकंड में होगी, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है बेटा वो हमारा बॉड मास का है। 15 - 15 डिवाइड बाई 15 × 6 इज इक्वल टू एक्स, देन एक्स इज। अभी क्वेश्चन आसान है बेटा। बॉड मास हमें क्या कहता है, बॉड मास हमें ये कहता है BODMAS। वो हमें ये कहता है कि आप पहले ब्रैकेट ऑर्डर सॉल्व करिए फिर डिवीजन सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रैकेट है नहीं तो हम सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, यानी पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा 15/15 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, यानी 15 - 1 × 6 इज इक्वल टू एक्स। फिर हमें बॉड मास कहता है कि आप डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। तो अब यहाँ ये वाला सॉल्व करेंगे, मतलब हम यानी 15 - 6 × 6 इज इक्वल टू एक्स। तो 15 में से 6 गया 9, 9 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 9, जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा जो अगला क्वेश्चन है वो भी हमारा है बॉड मास का। तो चलो पहले मैं क्वेश्चन इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे अच्छे से। 3/8 डिवाइडेड बाई 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8, ठीक है जी। तो हमें पता है कि बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा कहता है BODMAS, उसके अकॉर्डिंग पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट तो हमारा ये हो गया है ना, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसको पहले मैं एक बार रफ में सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको रफ में सॉल्व करेंगे, 5/3 माइनस 1/6, एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, ये तो सबको आता ही होगा। माइनस 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, यानी हो जाएगा 9/6। इसको आप कट करोगे, 9/6 को कट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 3/2 आ गया। यानी इस पूरी की जगह पे हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3/8 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 5/8। अब हमें बॉड मास क्या कहता है कि आपने अगर ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है तो आप डिवीजन सॉल्व करिए। तो डिवीजन करना है, तो डिवीजन करने के लिए बेटा क्या करते हैं, 3/8, अगर ये डिवीजन का सिंबल को हम रिवर्स करके इनटू कर दें और इसको 2/3 हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है, प्लस 5/8। अब हमें क्या कहता है, डिवीजन सॉल्व कर दिया आपने, अब आप वो हमसे कह रहा है कि आप मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करिए, कह रहा है ना एम फॉर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करिए। तो मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करिए, 3 से 3 कट गया, 2 4 जा 8 हो गया। तो ये आपका हो गया बेटा 1/4 प्लस 5/8, ठीक है। तो अब फिर से यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। अब यहाँ पे अगर हम 2 को नहीं कट करते ज़्यादा आसान रहता है, जैसे यहाँ पे 2 को कट कर दिया ना हमने, ये 2 को हमने नहीं कट किया मान लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि हमें वापस उसी पोजीशन पे आना है। तो ये हो गया 2/8, तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी 7/8 आपका आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। क्लियर है इतना। होपफुली बेटा आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी को स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही है तो यूट्यूब पे ये फीचर होता है कि आप थोड़ा सा स्लो करके वीडियो को देख पाएँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आराम से पढ़िए। एग्ज़ाम आपका 20 जनवरी को है और कई कई स्टेट में जो है नवंबर में भी है। तो ढंग से पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना
बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं कल आपसे फिर दूसरी क्लास में।